नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएस इन्फ्लेशन का डेटा आ गया है इसके बारे में, साथ ही साथ कुछ ऐसे शेयरों के बारे में बात करेंगे जो कल फोकस में रह सकते हैं। यूएस इन्फ्लेशन का डेटा आने के बाद अमेरिकी बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। आज क्या स्थिति है और कल भारतीय बाजार पे क्या इसका असर देखने को मिल सकता है, इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो यूएस इन्फ्लेशन डेटा और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, ये दोनों चीज़ें आ गई हैं अमेरिका में। जो एक्सपेक्टेशन इनसे लेकर लगाई गई थी, जो विशेषज्ञ इससे अनुमान जताए थे, उससे ज़्यादा आया है। और बड़ी बात यह है कि ये 4.8% मार्च में यूएस इन्फ्लेशन डेटा देखने को मिला है। ये पिछले 11 महीने में सबसे ज़्यादा अधिक देखने को मिला है। इसकी वजह से अमेरिकी बाजार में 1% की गिरावट देखने को मिली थी बुधवार रात को। हालांकि इंडियन मार्केट आज बंद था, इसलिए इंडियन मार्केट पे कोई फिलहाल असर नहीं देखने को मिला, लेकिन कल देखना होगा कि कल कैसा रहेगा, इसका क्या असर रहता है या जो भारतीय बाजार है इसको किस तरीके से लेता है। अब यूएस इन्फ्लेशन डेटा बढ़ने की वजह से, जो रेट है वो बढ़ने की वजह से, जो अमेरिका में सस्ते कर्ज की उम्मीद जताई जा रही थी, वो उस पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें कह सकते हैं कि उस उम्मीद पर पानी फिरते नज़र आ रहा है। क्योंकि यूएस फेड की मीटिंग में जो फेड चेयर हैं उन्होंने कहा था कि रेट कट जो है वो जून तक देखने को मिल सकता है, यानी ब्याज दरें घटाने के लिए उन्होंने सीधे सीधे मजबूत संकेत दिए थे। इसके अलावा यूरोपीय सेंट्रल बैंक का भी जो इंटरेस्ट रेट पे बैठक थी वो आ गई है, उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है, 4.5% ही रखा है। तो इन दोनों चीज़ों को इंडियन मार्केट किस तरह से लेता है, इंडियन निवेशक किस तरह से लेते हैं, ये कल पता चलेगा। बहरहाल अगर हम बात करें तो यूरोपीय मार्केट में फ़िलहाल आज गिरावट रही है। लास्ट सेशन में सारे इंडाइसिस लाल में के निशान में बंद हुए। वहीं अमेरिकी बाजार की बात करें तो बुधवार रात तो इसमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज फिलहाल इसमें अच्छी खासी हरियाली देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि नैस्डैक जो है वो 0.2% के आसपास की हरियाली के साथ ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स गिरावट के साथ शुरू हुआ था, लेकिन इसमें बाद में तेजी देखने को मिली थी। पिछले 5 सेशन की अगर इसकी देखें तो पिछले 5 सेशन में इसमें गिरावट नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि कल परसों किस तरह से इसमें गिरावट देखने को मिली थी। तो ये चीज़ें हैं जो कल बाजार के फोकस में रह सकती हैं। नेस्डेक में भी वही स्थिति देखने को मिला था, इसमें भी फिलहाल अभी गिरावट के साथ शुरुआत इसमें हुई थी, निचले लेवल से ऊपरी लेवल पर जाते हुए ये देखने को मिल रहा है। तो वहाँ तो यूएस इन्फ्लेशन के डेटा के बाद अब पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट पर इसका क्या असर पड़ेगा ये एक बार सुबह ज़रूर यूएस मार्केट को देख लें और कल पता चलेगा। बहरहाल अब हम बात करते हैं कुछ खबरों के बारे में। लार्सन एंड टुब्रो पर भी आप चाहे तो कल नज़र रख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक अपडेट देखने को मिल रही है। इसकी जो ज्वाइंट वेंचर की कंपनी देखने को मिलती थी, एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसके इन्होंने शेयर बेच दिए हैं। इसमें इनकी 51% की हिस्सेदारी थी और ज्वाइंट वेंचर जो थे सीपीपी इन्वेस्टमेंट, इन दोनों ने मिलकर अपने 100% शेयर बेच दिए हैं। 6,000 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू लगाई गई है। तो जिन्होंने शेयर खरीदा है उस कंपनी का नाम है कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड। इन्होंने ये इसमें कंपनी को खरीदा है, तो इसके साथ साथ इसकी और भी जो चीज़ें हैं वो उसको ट्रांसफ़र हो गई हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अगली कंपनी है टीसीएस पे नज़र रख सकते हैं। कल कंपनी अपने Q4 के नतीजे जारी करेगी, इस वजह से कल यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। अनुमान बेहतर की लगाई जा रही है। एक्सपर्ट का एस्टिमेट है कि ये आईटी कंपनीज में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है।
उन्होंने रेवेन्यू का जो एक्सपेक्टेशन लगाया है वो 60,559 करोड़ रुपए का लगाया है और नेट प्रॉफिट में 6.16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ का अनुमान लगाया है। तो एयरटेल के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें 2% की उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। इसकी कंपनी है भारतीय हेक्सकॉम, इसकी कल लिस्टिंग होने वाली है। 570 रुपये फिक्स्ड इशू प्राइस है। कैसे लिस्टिंग होगी, इस वजह से भारतीय एयरटेल का शेयर भी फोकस में रह सकता है। इस पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। महाराष्ट्र सिमलेस की बात करें तो इस कंपनी को ओएनजीसी से 674 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है पाइप के लिए। 44 हफ्ते के लिए ये ऑर्डर मिला है। वहीं अगर हम बात करें कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में तो लास्ट सेशन में इसमें भी 2% के आसपास की हरियाली देखने को मिली थी। अपडेट इसमें यह है कि आरबीआई से इसको ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए मंजूरी मिल गई है, सर्टिफिकेट मिल गया है, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। वहीं डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी को नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिले हैं। 11 अप्रैल से इनकी नियुक्ति है। दिवाकरा एन.जे. इनको ये पद दिया गया है सीएफओ का। इसके अलावा अगर हम अगली कंपनी के बारे में बात करें तो वोडाफोन आइडिया पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी एफपीओ लेकर आने वाली है। तो इस नेक्स्ट वीक इसका एफपीओ देखने को मिलेगा। 18,000 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए का ये एफपीओ देखने को मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा एफपीओ देखने को मिलेगा वोडाफोन आइडिया के तरफ से। इसकी इशू प्राइस जो रखी गई है वो 14.87 पर शेयर रखी गई है, जो पिछले लास्ट सेशन में जो बंद हुआ था उससे ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। हालांकि यह खबर अभी सूत्रों के हवाले से चल रही है, तो अगले हफ्ते की इस खबर की वजह से यह शेयर फोकस में रह सकता है। आप चाहें तो इस पे नज़र रख सकते हैं। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी सन फार्मा के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें मामूली हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। अपडेट की बात करें तो इसमें अपडेट है कि यूएसएफडीए से इसकी जो दादरा फैसिलिटी देखने को मिलती है उसको ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड स्टेटस मिला है, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में क्लोजिंग इसकी गिरावट के साथ देखने को मिली थी, लेकिन एक अपडेट इसमें ये आ रही है कि इसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो माइग्रेन मैनेजमेंट में काम करने वाली है। इसका नाम नेरेवियो है। यूरोप में इसकी सक्सेसफुली लॉन्चिंग हो गई है, इंडिया में भी होने वाली है। ये डिवाइस साउथ अफ्रीका इसी महीने लॉन्च करेगी कंपनी साउथ अफ्रीका में, उसके बाद स्पेन और यूके में लॉन्च करेगी। तो ये बड़ा अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पे भी नज़र रख सकते हैं। लास्ट सेशन में इसमें 1.5% के आसपास की उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी ने अपने Q4 के नतीजे जारी किए हैं। 10% की इसने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर। ये इसके बावजूद है जबकि मार्च महीने में लंबा हॉलिडे देखने को मिला था। कोर बिजनेस रेवेन्यू की बात करें तो इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है, 15% की ईयर ऑन ईयर। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि इसकी जो वॉल्यूम ग्रोथ रही है और रेवेन्यू में पर परसेंट जो ग्रोथ रही है, इसकी वजह से इसकी अच्छी खासी कोर बिजनेस रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन भी काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिला है। इसके पीछे की भी वजह वॉल्यूम्स और प्राइस हाइक देखने को मिली है। एक बड़ी बात यह है कि कंपनी का कहना है कि डेप्थ फ्री हो गई है, जो भी उनके पास डेप्थ थी उसको पेमेंट कर दिया है, अब कंपनी डेप्थ फ्री हो गई है, तो इस वजह से यह शेयर फोकस में रह सकता है। फोनिक्स मिल्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें 4% की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। कंपनी ने बताया है कि उसका जो टोटल कंजप्शन रहा है मार्च महीने में वो 27% तक बढ़ा है। ये 2,818 करोड़ रुपए रहा है। ग्रोस रिटेल कलेक्शन में भी 37% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है। 771 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल ग्रोस रिटेल कलेक्शन रहा है, तो यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। यूनो मिंडा की बात करें
तो लास्ट सेशन में 0.25% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी का एक पार्सल लैंड इसको मिला है जो ग्रीनफील्ड पैसेंजर व्हीकल के प्लांट के लिए यूज़ होगा। इसका जो प्लांट लगेगा उसकी कैपेसिटी रहेगी 1.2 लाख गाड़ियाँ पर मंथ बनाने की रहेगी इस प्लांट की। हालांकि ये लंबा प्लान है, धीरे धीरे इसमें इन्वेस्टमेंट होगा 552 करोड़ रुपए के आसपास। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो इस पर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी ने मार्जिनल कॉस्ट जो है लैंडिंग रेट पे वो बढ़ाया है 5 बेसिस पॉइंट, तो इस वजह से ये फोकस में रह सकता है। सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें भी अपडेट देखने को मिल रही है। कंपनी ने 2 इसकी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं उन पर लोन लिया है और 99.99% इक्विटी शेयर की गारंटी के तौर पे रख के प्लीज़ ये लिया है। जो एक कंपनी है अलीवीरा एनिमल हेल्थ इंडिया, ये इंडिया में है, इसकी 100% शेयर इसने रखा है। इसके अलावा जो एलीवीरा एनिमल हेल्थ आयरलैंड में है उसको भी इसने गारंटी के तौर पे रखा है। तो 150 करोड़ रुपए टोटल लिए हैं कंपनी ने, इंडियन कंपनी है उससे, और $25 मिलियन आयरलैंड की कंपनी पर लिया है। तो दोनों लोन जो हैं ये इसमें लिया गया है। तो आप चाहें तो इस पर भी फोकस में रख सकते हैं। विप्रो लिमिटेड पे भी नज़र रख सकते हैं। मलय जोशी को CEO ज्वाइन किया गया है, नियुक्त किया गया है। अमेरिका 1 स्ट्रेटेजिक मार्केट के लिए इनकी नियुक्ति हुई है। अगर HFCL लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसने भी कॉरपोरेट गारंटी इशू किया है SBI कैप ट्रस्टी कंपनी की लीप फेवर में। इसके बदले कंपनी ने 378 करोड़ रुपए के आसपास की लोन लिया है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। जगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी ने एक एग्रीमेंट किया है योकोहामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये अब जो एग्रीमेंट हुआ है जगल सेव ऑफरिंग के लिए हुआ है। ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 2 साल का बताया जा रहा है। वहीं अगर नेस्ले इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी की बोर्ड की मीटिंग होने वाली है 25 अप्रैल को होगी, जिसमें क्वार्टरली रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा, यानी Q4 के नतीजे जारी किए जाएंगे और डिविडेंड पर भी विचार किया जाएगा। इसजेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में 0.2% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। कैविट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर जो फिलीपींस में है, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। इसने एक ऑपरेशन शुरू किया है, न्यू एथनॉल प्लांट शुरू किया है, फिलीपींस में ही शुरू किया है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। रमा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी की बोर्ड की मीटिंग 22 अप्रैल को होगी, जिसमें फंड रेजिंग पर विचार किया जाएगा। ऑयल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में 0.5% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। अपडेट की बात करें तो अपडेट ये है कि असम में इसका जो एक प्लांट देखने को मिलता है वहाँ एक लीकेज की घटना देखने को मिल रही है। तो इस शेयर पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।